हेलो एवरीवन, की हाल चाल। हमारे लाइट सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो, इसमें हम कवर करेंगे स्फेरिकल मिरर और उसके टाइप्स। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। हमारे गोलू स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन हम आगे दिए वैसे बता सकते हैं। अ स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर whose reflecting surface is part of a hollow glass sphere. It has a curved reflecting surface, is derived from a sphere and follows the laws of reflection. अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स होते हैं, पहला कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, क्योंकि जो रेज कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आती हैं, वो रिफ्लेक्ट होके कन्वर्ज करती हैं और एक पॉइंट से पास होती हैं। और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, क्योंकि सब कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल कोई भी रे आती है तो वो डाइवर्ज होती है। कन्वर्जिंग टू डाइवर्जिंग दोनों की डायग्राम आप स्लाइड में देख सकते हो। मिरर को रिफ्लेक्टिंग बनाने के लिए हम उसके एक साइड पर सिल्वर की डिपॉजिटिंग करते हैं। सिल्वर की थिन प्लेट या फिर एल्यूमिनियम भी हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्रोटेक्ट किया जाता है रेड लेड ऑक्साइड पेंट से, जिससे हमारे सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नहीं होता। मॉडर्न ऑप्टिक्स में वैक्यूम डिपोजिशन यूज किया जाता है, जिससे पूरी यूनिफॉर्म कोटिंग हो सके। अब बात करते हैं मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। सबसे पहला, पोल इज द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, और अपर्चर इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्सपोज्ड टू लाइट रेज। अब तीसरी टर्म, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। इट इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर द मिरर इज पार्ट ऑफ। अब फोर्थ टर्म, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर, इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल P टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर C, which is the radius of the original sphere. ये दोनों भी टर्म्स डायग्राम स्लाइड में दी हैं, इसे अच्छे से देख लेना। फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स, द प्रिंसिपल एक्सिस। It is the imaginary straight line passing through the pole P and the center of curvature C. और हम कह सकते हैं कि it is normal और perpendicular to the mirror at the pole. अब बात करते हैं फोकस के बारे में। कॉनकेव मिरर में जो इंसिडेंट रेज पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस को, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो रेज कन्वर्ज होती हैं एक पॉइंट पे, एंड दिस पॉइंट इज द प्रिंसिपल फोकस F. It is a real focus because the rays actually meet there. Convex mirror के केस में parallel rays diverge after reflection. They appear to meet at a point behind the mirror called the focus F. This is considered a virtual focus. अब तब के टॉपिक में न्यूमेरिकल्स आए तो आते ही हैं फोकल लेंथ के। अब फोकल लेंथ क्या होता है? The distance between the pole P and the principal focus F is the focal length F. For mirrors with small apertures, the focal length is exactly half of the radius of curvature. अगर फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला F equals R/2। वेल, तो आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने देखा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, रेडियस एंड फोकल लेंथ। डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज में हम पूरे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।